वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो शुरू किया जा रहा है और जिसका नाम है शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम। यानी इस कार्यक्रम में सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और ऑनलाइन ऐप के माध्यम से किया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा, किस किस की क्या जिम्मेदारी होगी और किस तरीके से ये परीक्षण कार्यक्रम या एक तरह से सर्वे टाइप कार्यक्रम होगा वो किस तरीके से संपादित करना है, पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये समस्त संभागीय आयुक्त शिक्षा, स्कूल शिक्षा और समस्त पीओ, यूसीओ, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी सभी को ये लेटर लिखा गया और जिसका प्रसंग है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट कार्यक्रम जो शुरू किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना और जिसके उसके शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ साथ उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष योगदान होता है। अतः विद्यार्थी अपने अध्ययन में तभी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं जब वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अब इस ऐप के माध्यम से क्या होगा, ये प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये भीलवाड़ा जिले में कार्यक्रम शुरू किया गया था एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। और इस प्रोजेक्ट के तहत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सटीक जानकारी प्राप्त की गई और उन्हें समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। इस पहल ने विद्यार्थियों को के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद में अब राजस्थान के सभी राज्यों के यानी सभी जिलों में, राजस्थान के पूरे राज्य में सभी जिलों में ये कार्यक्रम संचालित किया जाएगा और ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। और इस पहल में न केवल विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा बल्कि शैक्षणिक विद्यालय गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। अब ये कार्यक्रम किस तरीके से होगा या सर्वे कह सकते हैं या शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम किस तरीके से होगा, तो इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वो ऐप अधिकांश साथी है वो पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं। डिजिटल प्रवेश ऐप, जो डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप है वो जो आपने पहले अभी सर्वे किया था ग्रीष्मकालीन अवकाश में या उसके बाद में जुलाई में भी सर्वे किया था, उसी ऐप को आपको उपयोग करना है और उसी ऐप में आपको उस ऐप को आपको अपडेट करना है। अब जैसे ये जो कार्य मैं डेट बता दूंगा, जैसे 12 तारीख के बाद का अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो उसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन आएगा, अगर पहले का है तो आप उसको प्ले स्टोर से अपडेट करना है। मैं आपको बता दूं कैसे करना है। तो यहाँ से जैसे ये जो लिखा हुआ है डिजिटल प्रवेश ऐप में शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए इसी में एक डिजिटल ऐप होगा। अब शिक्षण द्वारा हाउस होल्ड सर्वे यानी जो अभी आपने सर्वे किया था हाउस होल्ड, उसमें प्रयोग किया जा रहा जो डिजिटल ऐप प्रवेश उत्सव ऐप है उसी में ही स्वास्थ्य परीक्षण का विकल्प का चुनाव करना है। और इसके पश्चात प्रत्येक विद्यार्थी के अवलोकन और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, उनके उत्तर है वो संबंधित विकल्प का चयन करके ऐप के माध्यम से प्रविष्ट किए जाने हैं। किन किन बातों की जानकारी होगी वो भी बता दूंगा। और ये सारा कार्यक्रम है पेपरलेस होगा यानी किसी भी तरह के कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी। और विजन के अनुरूप इस वर्ष समस्त राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का पेपरलेस हेल्थ सर्वे शाला स्वास्थ्य परीक्षण 12/8 से, यानी जैसे आज 14 तारीख हो चुकी है तो 12/8 से ये जैसे 2 दिन पहले ही शिक्षा मंत्री महोदय ने इस ऐप का लॉन्च किया था, तो 31/8 तक ये कार्यक्रम किया जाना है। अब इसमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले तो आपको ऐप डाउनलोड करना है या अपडेट करना है। अगर आपके मोबाइल में पहले से ही डिजिटल प्रस्तुत ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो आपको उसको 12 अगस्त के बाद आपने अगर अपडेट नहीं किया तो उसका अपडेटेड वर्जन है प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, तो या तो आप उसको अपडेट कर लें प्ले स्टोर से जाकर के, और नहीं तो इससे शाला दर्पण के होम पेज पे भी एक लिंक होगा, उस लिंक से भी आप अपडेट कर लें या डाउनलोड कर लें। और कई बार जैसे ये भी हो सकता है कि आपने जैसे अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है और आपने डाउनलोड किया हुआ है लेकिन उसमें ऑप्शन ये स्वास्थ्य परीक्षण वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो आप एक बार उसको अनइंस्टॉल कर लें और दोबारा इसको डाउनलोड करेंगे तो ये हो जाएगा। मैंने अभी करके इसको देखा है कि जैसे मैंने प्ले स्टोर पर देखा तो उसका अपडेटेड वर्जन ही बता रहा था लेकिन उसमें ये शाला स्वास्थ्य परीक्षण का कॉलम नहीं आ रहा था, तो जैसे ही मैंने उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा डाउनलोड किया प्ले स्टोर से तब ये ऑप्शन शुरू हो गया। अतः संस्था प्रधान संबंधित विद्यालय के शिक्षकों के मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड किया जाना सुनिश्चित करें। यानी जो भी संस्था प्रधान है वो जितने भी शिक्षक साथी, विशेष करके जो कक्षा अध्यापक है, क्योंकि कक्षा वाइज इसका सर्वे होगा तो वो प्रत्येक कक्षा अध्यापक इस ऐप को डाउनलोड करें। और यदि ऐप दिनांक 15 अगस्त से पूर्व डाउनलोड किया है तो उसको 12 अगस्त के बाद में उसको अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें, क्योंकि 12 अगस्त के पहले का जो भी वर्जन है उसमें ये मॉड्यूल उपलब्ध नहीं है। अब इसमें क्या करना है,
सर्वे हेतु शिक्षकों का चयन किस प्रकार से होगा, तो प्रत्येक कक्षा या वर्ग का सर्वे केवल एक शिक्षक द्वारा ही किया जा सकेगा। तो सीधी सी बात है कि जो भी क्लास टीचर होगा वो सर्वे करेगा, और जैसे ही शाला दर्पण पे क्लास टीचर की मैपिंग होगी, आप इस ऐप को खोलेंगे, मैंने खोल के भी देखा, तो ऐप को खोलेंगे तो आपकी जो भी संबंधित कक्षा शाला दर्पण पे आपको अलॉट की गई है, यानी जिस कक्षा के आप क्लास टीचर है, क्लास टीचर की मॉनिटरिंग की हुई है, वो कक्षा आपके शो हो जाएगी। अब उसमें शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम यदि एक शिक्षक द्वारा प्रारंभ किया जाता है तो किसी भी स्थिति में अन्य शिक्षक द्वारा उसे सर्वे को पूर्ण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी एक शिक्षक द्वारा एक कक्षा का अगर सर्वे शुरू किया गया तो वही शिक्षक पूरा करेगा, अन्य नहीं कर पाएंगे, ये जरूर ध्यान रखें। तो जो भी कक्षा अध्यापक है वो अपनी कक्षा का काम करेंगे और पूरा काम करें, सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं उसकी सारी डिटेल्स से अपडेट कर दें। अतः संस्था प्रधान द्वारा लिखित आदेश के द्वारा कक्षा अध्यापक अथवा अन्य शिक्षक को शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम सर्वे हेतु दिनांक 11 अगस्त से पूर्व नामित किया जाना सुनिश्चित करें। अब ये थोड़ा सा इसमें आदेश में मुझे लगता है विसंगति है, क्योंकि आदेश ही ये 13 तारीख को जारी किया गया। मैं आपको बता दूंगा, यहाँ से जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आदेश है ये 13/8/2024 को है, और यहाँ कह रहे हैं कि 11 अगस्त से पूर्व किया जाना है। तो अभी भी जैसे आज 14 है तो कोई बात नहीं, अभी जैसे भी होगा जो भी संस्था प्रधान है वो कक्षा अध्यापक या जिस भी शिक्षक को शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सर्वे के लिए पूर्व में नामित करेंगे और लिखित सूचना 11 अगस्त की शाम 5 बजे तक संबंधित सीबीओ कार्यालय को सुनिश्चित करेंगे। अब ये जैसे 11 अगस्त तो चली गई है, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन इसमें आगे बढ़ जाएंगे, तो यथाशीघ्र संस्था प्रधान है वो सूचना देंगे कि किस किस कक्षा का स्वास्थ्य परीक्षण बच्चों का कौन कौन से कक्षा अध्यापक करेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें जो ध्यान देने वाली है कि कक्षा 6 से 12 की बालिकाओं के सर्वे हेतु केवल महिला अध्यापकों को ही नामित किया जाए। दूसरी बात, अगर मान लो जैसे महिला अध्यापक कम है या नहीं है, अथवा पुरुष शिक्षक को अगर नामित करने पर महिला शिक्षिका द्वारा इन प्रश्नों को बालिकाओं से पूछकर सूची संबंधित सर्वेकर्ता शिक्षक को उपलब्ध करवाई जाए। यानी कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो महिलाएं ही पूछेंगी, तो इस संबंध में 6ठी से 12वीं तक की जो बालिका हैं उनका सर्वे है यथासंभव तो महिला शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। लेकिन कई जगह महिला अध्यापिका नहीं है या कम है, तो वो पुरुष शिक्षक अगर कर रहा है तो उनको जो भी प्रश्न पूछना काम है वो महिला शिक्षिका करेगी, और उसके बाद में जो भी संबंधित कक्षा अध्यापक होगा वो उसको फीडिंग करेगा। और इसका भी लिखित आदेश संस्था प्रधान द्वारा जारी करके संबंधित सीबीओ कार्यालय में 11 अगस्त को शाम 5 बजे तक भिजवाया जाएगा। अब ये तारीख है, थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें या तो मिसप्रिंट है या जो भी होगा, लेकिन ये काम यथाशीघ्र करना है। दूसरा, संस्था प्रधान द्वारा नामित शिक्षक ही सर्वे करेगा, और 6 से 12 की बालिकाओं हेतु सर्वे कार्य नामित महिला अध्यापक के द्वारा उक्तानुसार किया जाएगा। यानी बालिकाओं का जो भी सर्वे है वो यथासंभव महिला शिक्षिका द्वारा किया जाएगा। अब एक और समस्या हो सकती है कि जिन विद्यालयों में सभी शिक्षक कार्य व्यवस्थार्थी लगे हुए हैं, तो उन विद्यालयों में सीबीओ लॉगिन पर प्रदत्त मॉड्यूल में स्टाफ आईडी को विद्यालय के जो भी स्टाफ है या उनकी मैपिंग करेंगे और उसके बाद में सर्वे किया जाएगा। और सीबीओ कार्यालय द्वारा जो भी मैपिंग का काम है वो 12 अगस्त शाम 6 बजे से पूर्व किया जाना होगा। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि सर्वे में एक तो सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई और भार का अंकन किया जाना है। तो इसके लिए सभी विद्यार्थियों की हाइट है और उसका जो वेट है वो सभी विद्यार्थियों का वजन और ऊंचाई को माप करके 12 अगस्त से पूर्व ही रजिस्टर में नोट कर लें। तो कक्षा अध्यापक ये काम कर सकते हैं, हाइट नाप लेंगे, वेट है, और लगभग प्रत्येक विद्यालय में वेट मशीन है तो वहाँ से वेट नाप लेंगे। और सर्वे अवधि में सभी विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित हो ये सुनिश्चित करने तो विद्यार्थियों को पाबंद करें। इसके अलावा यदि कोई विद्यार्थी किसी कारण से सर्वे अवधि में विद्यालय में नहीं आता, यानी पूरी तारीख 12 तारीख से लेकर के जो 30 तारीख तक अगस्त तक का जो कार्यक्रम है उसमें अगर नहीं आता है तो संबंधित सर्वेकर्ता अध्यापक उस विद्यार्थी के घर जाकर के सर्वे संपन्न करेगा। और यदि सर्वे से वंचित बालक बालिका होगी तो संस्था प्रधान द्वारा नामित शिक्षक या नामित महिला अध्यापिका उक्त के घर जाकर के सर्वे करेंगी। और यदि कोई भी विद्यार्थी सर्वे से वंचित रहता है तो संबंधित सर्वेकर्ता अध्यापक सहयोग हेतु नामित महिला शिक्षिका और संस्था प्रधान की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। अब ये तो हो गया कि जिम्मेदारी का, अब इस तरीके ये किस तरीके से ऐप काम करेगा। तो जैसे आपने प्रेस उत्सव ऐप जो डिजिटल प्रेस उत्सव ऐप था, इस तरह का ऐप था जिसमें आपको सबसे पहले अपनी स्टाफ आईडी एंटर करनी पड़ती थी, फिर मोबाइल नंबर और आपका नाम एंटर करके आप लॉगिन होते थे। उसके बाद में आपके स्टाफ आईडी डिटेल्स अपने आप शो हो जाती थी, शाला दर्पण से डाटा लेता था जिसमें स्टाफ आईडी, आपका नाम, पद है, मोबाइल नंबर, ये NSC शो होती थी, विद्यालय का नाम शो हो रहा था, जिला राज्य का नाम शो होता था। अब ये सारी चीज़ें आप देख लें। उसके बाद में आप जैसे ही नेक्स्ट पे या ठीक पे क्लिक करेंगे आपके सामने पहले एक ही ऑप्शन आता था प्रेस उत्सव का। अब यहाँ आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन आएंगे, शाला स्वास्थ्य परीक्षण का भी ऑप्शन आएगा। अब इस पर आपको क्लिक करना है। पहले आपने जो भी सर्वे किया था वो आपने प्रेस उत्सव के माध्यम से किया था,
वो हाउस होल्ड सर्वे। अब यहाँ आपको साला स्वास्थ्य परीक्षण, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो भी क्लास टीचर होंगे उसकी क्लास ही खुलेगी। मैंने अभी चेक करके देखा तो जो क्लास टीचर है वो क्लास खुलेगी, संस्था प्रधान है उनकी सारी कक्षाएं खुलेगी। तो अब जैसे मान लो आपके 10वीं के हैं, 11वीं के, किसी भी कक्षा के कक्षा अध्यापक हैं, तो आपके उस कक्षा के जितने भी बच्चे होंगे उनके स्टूडेंट आईडी और छात्र छात्रा का नाम शो हो जाएगा। अब जिस भी बालक बालिका के नाम के आगे आप क्लिक करेंगे, नाम के ऊपर यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्रश्नोत्तरी है, वो संबंधित कुछ प्रश्न है वो यहाँ आएंगे, जिनमें आपको सेलेक्ट करना है। जैसे रोज़ स्नान करता है, हाँ या ना, रोज़ ब्रश करता है, हाँ या ना, खाना खाने से पहले हाथ धोता है, हाँ या ना, शौच जाने के बाद हाथ धोता है, घर में शौचालय है, नियमित रूप से नाखून काटता है और पैरों में जूते पहन कर स्कूल आता है। ये सारे जो भी इसमें से ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करके इसको आपको सहज यानी सेव करते जाना है और आगे आगे एंट्रियाँ इसमें करते जाना है। इसमें जैसे वेट और हाइट का भी इसमें है तो वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, तो वो आप पहले से ही इसका वेट करके रखें। अब ये तो हो गई कि किस तरीके से सर्वे होगा। मैं बहुत जल्दी ही इसके संबंध में पूरा लाइव वीडियो यानी मोबाइल से किस तरीके से सर्वे करना है मैं आपको बता दूंगा करके। अब आपको कुछ विशेष ध्यान रखने वाली बातें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। कि शाला स्वास्थ्य परीक्षण में डिजिटल प्रसव ऐप पर सर्वे में संशोधन की प्रक्रिया, यानी मान लो किसी सर्वेकर्ता शिक्षक द्वारा को किसी भी विद्यार्थी के सर्वे में प्रविष्टि में संशोधन की आवश्यकता अनुभव हो, मान लो आप ने सर्वे किया और उसमें कुछ गलती रह गई, तो किसी भी स्थिति में डाटा सिंक नहीं करें। क्योंकि आपको पता है जैसे प्रसव ऐप में भी कई साथियों की गड़बड़ हुई थी कि उन्होंने कार्य पूरा सर्वे का नहीं किया और डाटा सिंक कर लिया। डाटा सिंक करने के बाद में आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी संशोधन जो भी करना है तो डाटा सिंक से पहले करना पड़ेगा, इसलिए आप डाटा सिंक नहीं करें जब तक आपका सर्वे पूरा नहीं हो जाता। तो एक बार डाटा सिंक होने के पश्चात किसी भी स्थिति में और किसी भी स्तर से संशोधन संभव नहीं होगा और केवल डाटा सिंक होने से पूर्व ही संशोधन किया जा सकेगा। अब मान लो जैसे आपने सर्वे कर लिया, उसमें कुछ चेंज करना है, संशोधन करना है, तो आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, ऐप्स में जाना है और डिजिटल प्रसव ऐप में जाना है और वहाँ स्टोरेज मेमोरी में जाएँ और डाटा क्लियर पे आपको क्लिक करना है, तो सारा डाटा उसका है वो क्लियर हो जाएगा। अन्यथा डाटा सिंक से पूर्व ऐप को अनइंस्टॉल करके पुनः इंस्टॉल करें, या तो आप जो मोबाइल की सेटिंग में जाकर के ऐप्स में जाकर के वहाँ से मेमोरी में जाकर के वहाँ की मेमोरी सारी क्लियर करें, या आप डाटा सिंक से पूर्व ऐप को ही अनइंस्टॉल कर लें तो सारा डाटा है वो एक बार चला जाएगा। ये ध्यान रखें कि आपको उक्त प्रक्रिया से पूर्व अंतिम बार के डाटा सिंक के पश्चात किए गए सभी विद्यार्थियों का सर्वे दोबारा करना पड़ेगा। क्योंकि आप डाटा सिंक कर लेंगे, उससे पहले अगर आपने ये सारा मेमोरी क्लियर कर दी तो सारा सर्वे वो आपके चला जाएगा। अब इसमें किस किस का क्या विशेष उत्तरदायित्व होगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें लिखी हुई है कि एक तो संबंधित संस्था प्रधान भी इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो जो भी संस्था प्रधान होंगे वो भी ऐप को डाउनलोड करेंगे और उनके ऐप में जैसे कक्षा अध्यापक ऐप डाउनलोड करेंगे तो उनके एक ही कक्षा शो होगी, जहाँ तक मैंने अभी चेक किया है। लेकिन जो भी संस्था प्रधान होंगे उनके सभी कक्षाएं शो होगी, यानी प्रत्येक कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या जिनका सर्वे हुआ है, पूर्ण है, अपूर्ण है, सारी जानकारी उनके ऐप पे शो होगी। तो संस्था प्रधान के ऐप पे ये जानकारी शो होगी। अब संस्था प्रधान इसको कैसे करेंगे, तो संस्था प्रधान उसकी मॉनिटरिंग करें, उनको पता चल जाएगा किस कक्षा में कितने विद्यार्थियों का सर्वे हुआ और कितनों का नहीं हुआ। दूसरा, संस्था प्रधान इसकी मॉनिटरिंग करते हुए बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए 100% सर्वे शीघ्र पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे। ये तो हो गया संस्था प्रधान का दायित्व। अब पीओ का दायित्व क्या होगा, तो पंचायत स्तर पर पीओ द्वारा शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करने के लिए पीओ रोल के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट द्वारा मॉनिटरिंग करेंगे। यानी जैसे डाटा वगैरह सिंक होगा, अभी जैसे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन OSC का जो सर्वे किया था जिसकी सारी जानकारी पीओ लॉगिन पे उपलब्ध थी, उसी तरह से इसमें भी जो भी शाला स्वास्थ्य परीक्षण का है उसकी मॉनिटरिंग का भी पीओ में ऑप्शन दे दिया जाएगा पीओ लॉगिन में, तो वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। और पीओ क्षेत्र में सबसे कम समय में सर्वे पूर्ण करने वाले शिक्षक को शिक्षक दिवस पे सम्मानित करेंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी शिक्षक साथी यथाशीघ्र काम करेंगे उनको सम्मानित करने का भी इसमें लिखा हुआ है। और CBO लेवल पे ब्लॉक कार्यालय में शाला दर्पण के मॉनिटरिंग टैब में विद्यार्थी टैब में उपलब्ध कराई गई शाला स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करेंगे और सबसे कम समय में सर्वे पूर्ण करने वाले पीओ को शिक्षक दिवस पे सम्मानित किया जाएगा। उसी तरह से CDO है वो पूरे CDO अपने पूरे जैसे विद्यार्थी टैब में इनके भी ये होगा तो वो अपने अधीनस्थ जितने भी ब्लॉक होंगे उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और जिस ब्लॉक का काम सबसे पहले होगा उनको सम्मानित करेंगे। तो ये दायित्व हो गए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई कि एक तो संस्था प्रधान है उनको भी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वो खुद के ऐप में उनकी सभी कक्षाएं शो होगी। दूसरा, आपको अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में या आपने पहले से ही डिजिटल प्रसव ऐप अगर डाउनलोड किया हुआ है तो उसको आप अपडेट कर लें।
अगर अपडेट करने के बाद भी ऑप्शन नहीं आ रहा तो उसको एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लें। और उसके बाद में कक्षावार बच्चों को एक एक बच्चे का सर्वे करना है। और कुछ महिला शिक्षकों के संबंध में भी है कि कक्षा 6 से 12 तक की जो भी बालिकाएं हैं उनका सर्वे कार्य है वो महिलाओं की उपस्थिति में महिला अध्यापक के द्वारा उनके प्रश्न वगैरह जो भी पूछे जाएंगे और जो भी संबंधित कक्षा अध्यापक है वो उनकी सर्वे की एंट्री करेंगे। और सर्वे में विद्यार्थियों की ऊंचाई और भार का अंकन करना है तो वो आप सबसे पहले ये काम कर लें। बाकी जो सामान्य जानकारी है वो बच्चे को आप सर्वे करते समय पूछ करके कर सकते हैं। और अगर मान लो इस अवधि में यानी जो अवधि दी हुई है ये जहाँ से 31/8 तक करना है, इस 12/8 से लेकर के 31/8 तक कोई बच्चा अगर एक बार भी स्कूल नहीं आ रहा है तो उसके घर जा कर के भी ये काम पूरा करना है। तो अधिक से अधिक जो भी स्टूडेंट है वो जैसे टेस्ट वगैरह होंगे तो बच्चे हैं वो आ जाएंगे, तो आप यथाशीघ्र इस काम को करें। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी किस तरीके से काम करना है। अगले वीडियो में आपको लाइव करके बता दूंगा कि शाला स्वास्थ्य परीक्षण है उसका सर्वे आपको किस तरीके से करना है। अगर इस संबंध में आपकी कुछ क्वेरी है तो जो मैंने बताया है उससे संबंध में अगर क्वेरी है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।